तो चलिए, चतरा को सौगात मिली, ये तो जाना आपने, और जानकारी लगभग हमने पूरे रिपोर्ट में सौंप दी, इसलिए इसमें अलग से बहुत ज्यादा बताने को कुछ रह नहीं गया और रिपोर्ट को हमने इस तरीके से तैयार किया कि आपको हर बात समझ आ जाए। लेकिन अब जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर पर बात करना बहुत जरूरी है। यह ऐसी तस्वीर है जो झारखंड को अंदर अंदर से खोखला कर रही है, हमको, आपको, सबको खोखला करी बर्बाद कर रही है, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अधिकारी को प्रेरित भी करती है कि वो भी ऐसे पैसे कमाए। साथ ही साथ कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वो अपना काम धंधा कैसे निकाले, तो उन्हें लगता है कि पैसे देंगे काम निकल जाएगा। ये तस्वीर वही कहती है। यह वसूली, आज हम आपको वसूली का लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं, एक ऐसा वीडियो जिसे एनआईए से लेकर सीबीआई को भी देखना चाहिए। हम आपको दिखाने वाले हैं कोयले का खेल। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो वीडियो हजारीबाग के चरही तापिन साउथ कोलियरी का है। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हर ट्रक से 7,250 रुपए की वसूली हो रही है। अब 7,250 रुपए क्या कोई फीस है? 7,000 क्यों नहीं, 7,500 क्यों नहीं, 7,250? सोचिए, वसूली की तस्वीरें खुफिया कैमरे में कैद हुई है और 7,250 क्या वो भी जानेंगे हम। देखिए, न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें आप जानेंगे कैसे ये तस्वीर हमारे पास पहुंची और इस तस्वीर में क्या कुछ नजर आपको आता है, तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। के तापिन साउथ कोलियरी की तस्वीर, बिना पैसा दिए एंट्री बैन, एक ट्रक से 7,250 रुपए की वसूली। इन तस्वीरों को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये वसूली हो रही है। एक ट्रक को हजारीबाग के चरही तापिन साउथ कोलियरी से कोयला लेकर निकलना है तो उसे यहाँ पर 7,250 रुपए चुकाने ही पड़ेंगे। अगर आपने कैश में ये पैसा नहीं दिया तो मजाल है कि यहाँ से ट्रक कोयले का एक ढेला भी ले जा सके। एक नगर से ले सात वाला मतलब 7 पैसे जमा करता है मिलेगा, 7 जमा करेगा पैसा नहीं दिया है, नहीं दिया तो ये वाला बाद में देंगे। ठीक 7 देगा तब बढ़िया से पैसा गिनाएंगे तो लौटेगा गाड़ी नंबर लिख के देता नंबर कौन सा भाई ये लगे आगे वो लगे है वैसे ठीक बात है। उधर लिखेंगे ना आप पकाई एक मार के तो बर्बाद कर निकलो। आपको काम है तो बोलिए, काम देखना है हमको, दिखेंगे नहीं, देख के सीखे तो काम पैसा जा रहा होगा तुम। ये पैसा लेने वाले कौन है? क्या ये टेरर फंडिंग है? एनआईए ध्यान दे, सीबीआई ध्यान दे, किसके आदेश से ये पैसा लिया जा रहा है? कैमरे में कैद ये लोग कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो कैमरे में कैद ये लोग कौन है? ये बड़ा सवाल है कि कौन है ये लोग। क्या किसी विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं? कौन है ये लोग? रंगदारी वसूल रहे हैं, लेवी वसूल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये अजीब सी बात है, ये बिल्कुल अजीब सी बात है। देखिए, आमतौर पर यह वसूली कब होती है? जब आप गलत होते हैं, कहीं से गलत होते हैं, जब आपके पास वैध दस्तावेज नहीं होता है, तब आप इस तरीके से कोशिश करते हैं, आप पैसे देते हैं, काम निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे तो बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर 7,250 क्यों? 7,000 क्यों नहीं, 7,500 क्यों नहीं, 8,000 क्यों नहीं? और अगर ये 7,250 रुपए आपने यहां पर नहीं चुकाए तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है, चाहे आपके पास फिर वैध दस्तावेज हो या अवैध दस्तावेज हो। यह सबसे अजीब बात है कि आपके पास तमाम दस्तावेज रहे, कागज, तमाम कागज आपके पास मौजूद रहे हैं, ट्रक का कागज सही हो, प्रदूषण, एनओसी सब कुछ होके रहे, या जो उसमें सामान लदा हो
यानी कि कोयला जो लदा हो वो ओके रहे। वजन भी आपने हेरफेर आपने नहीं की धर्म कांटा पर पहुंचकर, लेकिन 7,250 यहां जमा नहीं किया आपने, तो फिर आपकी गाड़ी वहां से नहीं गुजरेगी। अब ये क्यों है, कैसा है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे कैमरे ने ये तस्वीरें तो कैद की है। तो जाहिर सी बात है फिर इन तस्वीरों के तह में जाना भी बनता है कि आखिर ये लोग कौन है और किस एवज में ये 7,250 रुपए वसूले जा रहे हैं, और इन 7,250 को अगर वसूला जा रहा है तो किसके पास जाता है, किस मद में ये लिया जाता है, बड़ा सवाल है। और देखिए तस्वीर आप देखिए, हम कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ सामने है, आपकी आंखों के सामने है। तस्वीरों को देखिए, समझिए, क्योंकि ये तमाम चीजें कैद है, इस कैमरे में कैद है, आपको खुद समझना होगा। ये हम तो कह नहीं रहे, क्योंकि तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं, तस्वीरों में सब कुछ नजर आता है कि 7,250, न 7,000, न 7,500, न 8,000, 7,250। अब वजह क्या है? अब अभिषेक भारती हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए या फिर इस मामले के तह तक जाने के लिए हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट को भी तैयार किया, इस पूरे मामले को भी वो जानते हैं और साथ ही इस क्षेत्र में काफी उन्होंने काम भी किया। तो भारती, एक चीज आपसे जानेंगे अभिषेक भारती कि चलिए ठीक है कि आपके पास तमाम दस्तावेज रहे, बावजूद आपको वहां पर अगर पैसे चुकाने पड़े तो ये कैसा पैसा है, कौन है ये लोग? सवाल सबसे बड़ा है पंकज कि कौन है ये लोग। सवाल इसलिए ये बहुत बड़ा है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप इस मामले को सिंगल लेंस से देखेंगे और सिर्फ बरही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ये कोई ऐसे लोग हैं जो कि 7,250 रुपए प्रति टक के हिसाब से वसूली कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको हर एरू गैरू जगह ऐसे लोग वसूली करते नजर आ जाएंगे। लेकिन ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इसमें थोड़ा सा लेंस को बदलेंगे और इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलता हूं टंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना है, जहां पर एनआईए ने दबिश दी। एनआईए ने दबिश दे करके और चेक किया कि भाई यहां पर टेरर फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। टेरर फंडिंग को लेकर के कई लोगों को पकड़ा भी गया, ठीक है भाई। वहां पर पता चला कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि टेरर फंडिंग में लिप्त थे। अब जब उसे आप व्यापक लेंस के थ्रू बरही में ला करके देख रहे हैं तो फिर सोचिए, क्या ये टीपीसी के लोग हैं, क्या ये माओइस्ट हैं, क्या ये पीएलएफआई के लोग हैं, क्या ये अमन साहू गिरोह के लोग हैं, क्या ये अमन श्रीवास्तव गिरोह के लोग हैं? आखिर कौन है ये? 7,250 रुपए प्रति ट्रक के हिसाब से लेने वाले आखिर ये लोग हैं कौन? पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर खुलेआम ये लोग पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई बहुत बड़े लोग हैं, एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। निश्चित तौर पर पंकज, मैं गारंटी देता हूं कि आप या मैं, हम दोनों में से कोई भी एक आम आदमी एक टेबल लगा करके और आने जाने वाले ट्रकों से वसूली नहीं कर सकता। बिल्कुल, तुरंत थाने के पास जानकारी चली जाएगी। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप एक खिलौना चुरा करके भेजेंगे ना, सुबह तक पुलिस आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आप आम लोग हैं। लेकिन 7,250 रुपए की अगर वसूली हो रही है एक ट्रक से और किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो आप समझ लीजिए कि भैया ये मामला क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए कि हमने अपने रिपोर्ट्स में दिखाया था कि भाई कोलियरी आम्रपाली कोल परियोजना में ही प्रति ट्रक 100 रुपए का जो एक खेल है, 25 रुपए का जो खेल है, मतलब हर किसी के लिए वो बंधा हुआ है, बहुत ऊपर तक वो शेयर जाता है। यहां तो 7,250 रुपए है। भाई ये पैसा कहां जा रहा है? क्या ये नक्सलियों को फंडिंग हो रही है? क्या ये उग्रवादियों को फंडिंग हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये आखिर ये पैसा लेने वाले लोग हैं कौन। अच्छा, उससे भी बड़ी चीज, एक ट्रक में 7,250 रुपए निकल रहे हैं। आप सोचिए कि उस कोलियरी से रोजाना कम से कम 5,000 से 6,000 ट्रक निकलते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप गणित पढ़े लिखे शख्स हैं तो आप इसको गुणा कर सकते हैं। मैं तो गुणा भी नहीं कर सकता, इतने जीरो लगेंगे, शायद मैं उतने जीरो तक पहुंच नहीं पाऊंगा पंकज। बिल्कुल, आप सिंपल सा गणित लगाइए ना, 5,000 इंटू 7,250, ठीक है। सिंपल सा गणित कह रहा है कि भाई जितने डिजिट्स आएंगे उसके आगे 4 जीरो लगेंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 10 अरब, इसके आगे तो मुझे गिनती नहीं आती है, तो भाई मैं कैसे करूं गिनती? अब ये तो सरकार प्रशासन यही लोग बताएंगे पंकज। बिल्कुल सही बात कही आपने यहाँ पर भारतीय। एक चीज तो यहाँ पर नोटिस करने वाली है, एक जो बात आपने रखी, एक जो आपने एक एंगल दिया यहाँ पर। चलिए मान लिया कि मयंक सिंह ही होंगे ये लोग, क्योंकि मयंक सिंह तो एक सोच है, जैसा कि आपने बताया कि कोई भी हो सकता है, मयंक सिंह ही होंगे चलिए जो वसूली कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो वसूली होती है
ये दस्तावेजों के आधार पर तो होती नहीं होगी कि अगर ट्रक का दस्तावेज ओके है, यदि माल जो आप ढो रहे यानी कि कोयला ढो रहे वो ओके है, उस पर तो नहीं है, इस पर कुछ भी इसमें गड़बड़ी होने पर ही है या अच्छे होने पर सभी ट्रक से ही लिया जाता है? देखिए पंकज, ये वसूली कोई ऑथराइज्ड वसूली तो है नहीं, ठीक है। वहां से अगर हाईवा ने कोयला उठाया है तो हाईवा को भी पैसा देना है, ट्रक ने कोयला उठाया है तो ट्रक को भी पैसा देना है। ये कोई ऑथराइज नहीं है। एक पर्ची पर सिर्फ आपको एक पर्ची मिलेगी, ठीक है। उस पर्ची पर एक मुहर भी होगी, बाकायदा मुहर भी होता है, ठीक है। आप इस वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे, तल्लीनता से देखेंगे, तो आप देखिए कि बाकायदा कागजात दिए जा रहे हैं। एक शख्स है, इस वीडियो में ध्यान से देखिए, वो नोट गिन रहा है। दूसरा शख्स है जो कि उस नोट को रिसीव कर रहा है और उसके बदले में एक कागज दे रहा है। और तीसरा एक शख्स है जो कि वीडियो बना रहा है, वो खुफिया कैमरे से वीडियो बना रहा है और इन लोगों को पता चल गया कि वो वीडियो बना रहा है, तो फिर कहा जा रहा है कि देखो वीडियो बंद कर दो। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि भाई वीडियो बना ले तो हमारे क्या बिगाड़ ले। बिल्कुल भाई वो कह रहा है, मतलब आप समझ लीजिए इस शब्द में सारा सार है। आत्मविश्वास तो गजब का है। चलिए, आपके कहने पे हमने कैलकुलेटर के जरिए जोड़ लिया तो 3,62,05,00,000 रुपए यानी प्रतिदिन का इतना खेल वहां पर हो रहा है। अब सवाल यहां पर भारती ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये लोग होंगे, ये कंपनी को क्या डरा कर रखे होंगे कि हमारे लोग वहां बैठेंगे, या फिर कंपनी ने स्वतः टेरर फंडिंग करने के लिए अपने लोगों को वहां बैठा दिया कि भैया आप 2-4 लोग हैं जो टेरर फंडिंग का काम करेंगे? कैसे हो रहा होगा सब कुछ? या टेरर जो लोग हैं यानी कि जो नक्सली होंगे उन्हीं के लोग होंगे? इसका बिल्कुल ये जो आपका सवाल है, इसका सवाल का जवाब जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा कि कल के आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीतेगी या चेन्नई जीतेगी। ये सिर्फ कयास लगा सकते हैं हम कि भाई ये पैसा जा किसको रहा है, हम उसी के आधार पर कह सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये पैसा टीपीसी को जा रहा हो सकता है ये पैसा पीएलएफआई को जा रहा हो सकता है ये पैसा एमसीसी को जा रहा हो सकता है वहीं का कोई गिरोह हो सकता है ये अमन साव गिरोह को जा रहा हो। कयासों की बात है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा ना कि भाई ये पैसा लिया क्यों जा रहा है। जब तक पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां जा रहा है, हम यहां बैठे बैठे कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये वहीं पर बात जाकर के अटक जाती है कि भाई ये पैसा जा किसके पास रहा है। ये 7,250 का क्या ये पैसा बैंक किसके पास हो रहा है? 7,500 क्यों नहीं, 8,000 क्यों नहीं, 7,000 क्यों नहीं, 7,250? ये जो एक फी रखी गई है ये बहुत अजीबोगरीब है। लेकिन भारती अब आपने ऐसा सवाल पूछा है पंकज, इसके लिए तो मुझे कुछ दिन वहां जाकर के बैठना पड़ेगा कि भाई देखिए या तो आप 7.5 कर लो या 7 कर लो। हाँ, लेकिन ये जरूर है, देखिए कुल मिलाकर के ये है कि हाँ ट्रकों से इसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि भाई कुल मिलाकर के ये है कि एक ऐसा फिगर रहे जो कि लोगों को याद भी रहे। देखिए 7.5 रहेगा या 7 रहेगा तो ये लोगों को याद नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें ये होता है ना कि किसके पास कितना शेयर जा रहा है, उस शेयर के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। 7,250 रुपए है तो इसमें से हो सकता है कि हाँ बिल्कुल इसमें सबका शेयर जोड़ा जाता है और उसके बाद उस लिहाज से इसको डिजाइन किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी। और आप तो खैर इन चीजों के माहिर हो चुके हैं एक तरीके से, लगातार कवरेज करते करते आपका जो पत्रकारिता का जीवन है उसमें तो कायल है तमाम लोग की ऐसी चीजों को, गड़बड़ियों को पकड़ने में माहिर होते हैं कि आप छोटी छोटी गलतियां जो कि शायद एनआईए, सीबीआई, सीआईडी या पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाते, आप निकाल लेते, ढूंढ लेते हैं रिपोर्ट में तैयार करके और दर्शकों को परोस भी देते। बहुत शुक्रिया भारती, हमारे साथ जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।